ऐसी सर क्या जरूरत पड़ गई कि आपने जवाब मांगा, उसका पर्सनली तो आपको मेल आया ही आया। हम्म, आखिर इंडियन एम्बेसी को क्या जरूरत पड़ी? क्या इंडियन एम्बेसी ने अपने हिसाब से ये सारे एडवाइजरी को जारी कर दिया, या फिर वहाँ के कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर से बात करके या कॉलेज से बात करके उन्होंने एडवाइजरी को जारी कर दिया? इसके साथ एक चीज और भी जोड़ दूं, क्या हम्म, इंडियन एम्बेसी ने वहाँ के कंसर्न मिनिस्ट्री से या कंसर्न हम्म, एजेंसी से बात हम्म, करके एडवाइजरी जारी किया, या जो उसके इन्फ्लुएंसर थे या जिनके जिनसे उनको लगा कि इनसे पूछ लेता हूँ, यही चीज मैं लिख के दे देता हूँ? ये बात इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि कई कंट्रीज में जो इंडियन एम्बेसी है अपनी एडवाइजरी को बदली, इतनी जल्दी जल्दी बदली कि समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसके पीछे चल क्या रहा है। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले, जैसे मैंने सवाल भेजे, फोन भी आ गए, मेल भी आया, मेल पे क्वेश्चन आंसर आए कि हमने ये वेबसाइट पे डाल दिया। मैंने वेब एक कंट्री का अभी नाम ले लूंगा, जब हम कंट्रीज का डिस्कस करेंगे तब उस पर ओके। बहस करेंगे। उस कंट्री का जैसे वो आया, मैंने पीडीएफ बना के अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रुप में डाला। कॉन्ट्रैक्टर्स की ग्रुप में से एक कंसल्टेंट का फोन आता है, सर ये आपने ग्रुप में क्यों डाला? मैं कहा भाई इंडियन एम्बेसी ने भेजा है ऐसे ऐसे। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, हम तो ये देखिए आप 2 दिन में बदल जाएगी। मैं कहा बहुत बढ़िया है। ये हुआ कि 7 दिन के बाद वो बदल गई। दोनों हालांकि नोटिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बट उसको समझने की जरूरत है। टेक्निकल लैंग्वेज दोबारा यूज की गई ताकि बच्चों को समझ ना आए और लपेटे में आ जाए। एग्जैक्टली। पहली वाली जो एडवाइजरी थी परफेक्ट थी, करेक्ट थी, जो एक्चुअल में है कानून उस कंट्री का। लेकिन दूसरे में लैंग्वेज चेंज करने पे उसका नॉर्मल जो कॉमन आदमी है उसका मतलब वही निकालेगा जो अभी कंसल्टेंट चाहता है। किर्गिस्तान की तो बात नहीं, काजाकिस्तान की तो बात नहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, नाम फिलहाल छोड़िए। ओके। और लेकिन जो दूसरी में क्या है, टेक्निकली जैसे इंडियन एम्बेसी लिख रही है ताकि चल भैया तेल लेने जाए, ये तो कंफ्यूज होते रहे बच्चे, हमें कोई मतलब नहीं है, बच्चे आ जाए। अब यहाँ पे समस्या क्या है, देखिए एक जैसे बेलारूस की मैं एग्जांपल देता हूँ। पहला अल्फाबेटिकली बेलारूस है। बेलारूस की एम्बेसी ने मुझे 1 2 3 4 5 फाइल भेजी, 4 फाइल भेजी। एक मिनिस्ट्री से लेटर था उनके पास, और 3 लेटर थे कॉलेजेस के। मिनिस्ट्री की लेटर मेरे हिसाब से ऑथेंटिक है, दैट शुड हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो मिनिस्ट्री की जो लेटर है वो कुछ और बता रही है वहां की मेडिकल एजुकेशन के बारे में। और कॉलेज की तीनों लेटर, उनका भी थोड़ा सा डिफरेंस है आपस में, लेकिन वो डिफरेंट वर्जन बता रही है। अब सही क्या है? मिनिस्ट्री तो गलत नहीं हो सकती है ना। हाउ कैन मिनिस्ट्री भी ये कॉलेजेस कैन बी करेक्ट? तो कंसल्टेंट तो उन्हें बोलना शुरू कर ये दिया, अरे नहीं ये ये कौन ये ये मिनिस्ट्री का लेटर है, हाँ, और मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है और कॉलेज का स्टेटमेंट है, दोनों काफ़ी कंट्राडिक्टरी है। बहुत और ज्यादा। जब हम लोग कंट्री वाइज करेंगे तो इस पे सारी डिटेल्स में बात इस होगी। पे डिस्कस, हाँ ओके। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि मैंने ये लिखा था हर ईमेल में कि भाई ये जो डिटेल्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स, प्लीज गेट देम वेरीफाइड बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, द लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री, जो मेडिकल एजुकेशन जो वहां पे गवर्न करती है उनसे पता कीजिए। लेकिन कई एडवाइजरीज में ये लिख के आया कि हमने फलां कॉलेज से बात की, उन्होंने ऐसा बताया। कईयों में आया कि हमने इस कॉलेज के बच्चों से बात की, उसकी बेसिस पे हम ये लोग लिख रहे हैं। एक कंट्री ने तो क्लियर कट लिखा कि हमने ये लिख तो दिया है, हमने ये बच्चों से और किसी और लोगों से पूछ के लिखा है, लेकिन हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो भाई फिर क्यों डाल रहे हो भाई? इस चीज को क्यों डाल रहे हो? ये इससे तो बच्चा ही बर्बाद होगा। आप जिम्मेवारी भी नहीं ले रहे हो और वहां से ये लिख रहे हो। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उनको इंडियन एम्बेसी का फर्ज क्या है, व्हाट दे शुड हैव डन। फर्ज मैं नहीं कह सकता, उनकी वो ड्यूटी है, जो भी वो कर रहे हैं दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट दे आर डूइंग। दे आर इनटू द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिटीजंस ऑफ राइट। द कंट्री, बी इट अब्रॉड और इंडिया। क्योंकि उसके बैड रिजल्ट्स अगर आएंगे तो हमारी कंट्री पे ही आएंगे। जहां तक मैंने लिखा भी है एनएमसी में, कि वो जीरो गिनने मुश्किल हो रहे हैं कि कितने जीरो, मैंने उनको लिखा है कि इतना फॉरेक्स लॉस होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब 45,000 इंटू 6,000 आप कीजिए, कितना लॉस हो रहा है, वो कितने बनता है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। वो मतलब मैंने कईयों को बोला जरा इसको यूनिट टेंस में बता के करिए, तो सारे थक गए, नहीं यार मेरे से गलती हो रही है, इकाई दहाई सैकड़ा भी कर दिया, यूनिट टेंस 100,000 भी कर दिया। बोल रहे नहीं मुझे नहीं लग रहा, ये पहले आता है कि वो पहले, तो दे कुडंट काउंट इट।
तो ठीक है, इतना अमाउंट फॉरेक्स हमारे को लॉस होगा, तो इंडियन एम्बेसी विल दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट? कि मैंने सवाल ये किए थे कि भैया ये एफएमजीएल गैजेट आया, ये चीजें मांग रहा है, सेक्शन 4 ही मेन हमारा था, सेक्शन 4 के ऊपर मैंने सवाल, उन्होंने वहां चाहे जिससे भी पता किया हो, जिससे भी पूछ के वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, दे शुड हैव कंफर्म्ड इट फ्रॉम द एनएमसी। क्या ये चीजें अगर हमारी इस कंट्री में है, आर these things going to satisfy the FMGL gadget, so that we put it on the website with authority कि भैया ये कंट्री आपको इस FMGL गैजेट को फुलफिल फॉलो करती है Fulfill और यू करती है। आर सेफ इन दिस कंट्री एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न। बट एम्बेसी कभी नहीं, दे डिड नॉट डू इट। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। नहीं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट था